नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पिछले जो मेरे वीडियोस हैं उनमें आपको बताया है कि एक्टिंग कैसे करते हैं, एक्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, जो बेसिक टिप्स होते हैं एक्टिंग के। तो अभी हम लोग अपने ये जो एक्टिंग क्लास है इसको और आगे बढ़ाते हैं और इन टिप्स पे हम लोग और अभी काम करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सीखनी है। जैसे मैंने आपको बताया है हमारी जो एक्टिंग क्लास है और जो हमारी जो अकाडमी है ड्रीम एक्टिंग अकाडमी, तो उसमें भी हम लोग प्रॉपर कोर्स कराते हैं सारा कि शुरू से लेकर सारा सब कुछ बताते हैं बेसिक से लेकर, ताकि सबको एग्जैक्ट पता चले कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब तक मालूम नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा। अब कोई भी लड़का है या लड़की है एक्टर बनना चाहते हैं तो उसे सारी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बेसिक ही अगर मालूम नहीं होगा तो वो क्या सीखेगा, क्या करेगा आगे, है कि नहीं। तो जब तक हमारी बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता है कि भाई एक्टर बनने के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो हमेशा ध्यान रखनी है दिमाग में। ये नहीं कि उनके बारे में सुन लिया, देख लिया, समझ लिया और एक बार में कहानी खत्म नहीं। फिर हमने उसका प्रैक्टिकल भी करना है कि उसको जैसे हम लोग रिहर्सल करेंगे एक्टिंग के लिए। जैसे मैं आपको एक्टिंग के लिए कुछ वर्कशॉप दूंगा करने के लिए कि आप ये बन के दिखाएं या वो बन के दिखाएं या ऐसा कोई कैरेक्टर आप बन के दिखाएं, तो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हुआ चलूँगा। तो आप ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको बताऊं ठीक से समझिए, सुनिए, वीडियो को देखिए प्रॉपर मैं क्या बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आपने सीख ली तो आप कभी भी एक्टिंग के मामले में कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे। किसी भी ऑडिशन में आप जाएंगे, ऑडिशन में आप पास हो जाएंगे बहुत इजीली, चाहे कैसा भी ऑडिशन हो, रोने धोने का हो, हंसी मजाक का हो, नॉर्मल हो, रोमांटिक हो, नेगेटिव हो, कुछ भी कैरेक्टर आपको दे दिया जाए अब बहुत आसानी से करें। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें सारी एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे किसी हम लोग मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती है, उसकी नींव। तो उसकी नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी बिल्डिंग की तो बिल्डिंग कहाँ से मजबूत होगी। और नींव अगर मजबूत है बिल्डिंग के तो जाएगा आगे ऊपर बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी, कितनी भी ऊंची खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें, आप लोगों तक पहुंचते रहें। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली, तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस। और मेरे और जो वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो भी आप देखिए। उनमें मैंने क्या क्या बताया है इससे पहले, क्या क्या मैं समझा रहा हूँ कंटिन्यू में जो चल रहा हूँ, ताकि कोई चीज़ें छूटे ना। क्योंकि चीज़ें अगर छूट गई तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, है? तो आप पहले के वीडियोस भी मेरे देखें जो ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पे। मेरा जैसे आपको मालूम है चैनल है मेरा OPF के नाम से है, OPF टीवी। OPF टीवी ये चैनल का नाम है मेरे, से याद रखिए OPF टीवी। कभी आपने सर्च करना हो कहीं पे भी तो OPF डालेंगे, वैसे तो OPF डालते ही आ जाएगा। OPF जैसे ही डालेंगे वो आ जाएगा तुरंत, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपना आज की क्लास को। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे पहले की जो क्लासेज हैं एक्टिंग के लिए क्या क्या टिप्स, बेसिक जो टिप्स होते हैं वो ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, क्योंकि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
कि मैं एक्टर, किसी भी लड़के या लड़की को उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ या बन सकता हूँ। हमेशा, चाहे वो किसी भी हालत में रहे, किसी भी सूरत में रहे, कैसी भी उसकी कदकाठी हो, कैसा भी उसका कलर हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसा हूँ, तो मैं ऐसा हूँ तो मुझे ऐसा भगवान ने बनाया है, और जिसको जैसा बनाया है भगवान ने, तो उस पर अपने आप को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। बाकी सुधार तो आप कर ही सकते हैं, सुधार तो कोई भी कर सकता है। आवाज़ में सुधार कर सकता है, अपनी बॉडी में सुधार कर सकता है, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अब मान लीजिए कोई मोटा है तो वो पतला हो सकता है, वो रोज़ाना एक्सरसाइज करे, खाने पीने का ध्यान रखे, तली हुई चीज़ें ना खाए। क्योंकि देखिए, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है फिट रहना, चाहे कोई भी एक्टर हो, ज़रूरी है फिट रहना। अगर आप फिट हैं तभी तो आप एक्टिंग कर पाएंगे। भाई एक्टिंग में भी घूमना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उछलना पड़ता है, ड्राइविंग करनी पड़ती है, घूंसे चलाने पड़ते हैं, किक मारनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोग कब कर पाएंगे? जब हम फिट होंगे। फिट होना ज़रूरी। सबसे पहली जो शर्त है कि एक्टर के लिए, वो है कि उसे हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस तो वैसे भी अच्छा ही होता है शरीर के लिए, कि कोई आदमी अगर फिट रहना चाहता है तो ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, फिट रहना, ताकि बीमारियों से भी दूर रहे। बट एक एक्टर जो है, एक्टर के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिट रहना। क्योंकि अब एक्टर है, मान लो एकदम डील डोल ऐसा बहुत ही भारी भरकम या इस तरीके का, या एकदम ही बिल्कुल ही सुपड़ा साफ है, एकदम मतलब ऐसे जैसे काइया होता है, बिल्कुल ही पतला सा, एकदम ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब मान लो कोई मोटा एक्टर है, तो मोटा एक्टर को तो जाहिर है लिमिट तो उसकी वैसी ही बन जाएगी कि उसे मोटे रोल देंगे, कोई उसे सेठ बना देगा, कोई फला बना देगा, कोई कॉमेडी, तो उसे लिमिटेड रोल मिलेंगे। और वही अगर थोड़ा और अपने आप पे काम करे, स्लिम हो जाए, बहुत ज़्यादा स्लिम ना हो, बट इतना तो हो कि भाई फिटनेस में आ जाए, ताकि वो उसे अलग अलग प्रकार के रोल मिल सके। तो एक एक्टर के लिए ज़रूरी है फिटनेस। फिटनेस जो है वो, फिटनेस सबके लिए पहली शर्त है। और फिटनेस के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती है। ये नहीं कि भाई आप सुबह से लग जाओ जिम करने और लगे हुए 2-2 4-4 घंटे 6-6 घंटे जिम में कि मैं तो फिट हो रहा हूँ भाई, एक्टर बनना है मैंने, तो वो एक्टर बनना नहीं है, वो आपकी अपनी पसंद है। किसी को बहुत अच्छा लगता है जिम में जाना, 2-2 4-4 10-10 घंटे तक। कुछ लोग तो सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, तो 8 घंटे तो यही हो गए, वो जिम में ही लगे रहते हैं। तो वो अपना एक शौक है उनका, उसका एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है कि कोई 4 घंटे सुबह जिम कर रहा है और 4 घंटे शाम को कर रहा है तो वो कोई बहुत अच्छा एक्टर है, ऐसा कुछ नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है। अगर जिम करने से अच्छा एक्टर बनता हो तो सारी ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बॉडी वाले हैं, बहुत अच्छे एक्टर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये बॉडी बना बना के घूमते हैं, चाहे कोई भी है, हम ये नहीं कहते कि बॉडी बनाना गलत है, बनाओ, बट उससे एक्टिंग से इसका कोई संबंध नहीं है कि आपने बाइसेप्स बना ली, ट्राइसेप्स बना ली, फ्लाइसेप्स बना ली, 10 सेप्स बना ली, उसे कोई मतलब नहीं। एक्टिंग का संबंध सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से है कि आप कैसी एक्टिंग करते हो, किसी कैरेक्टर को किस तरीके से करते हो। एक्टिंग सीधा उससे जुड़ी हुई है, आपके बाइसेप्स से एक्टिंग का कोई संबंध नहीं कि आप एक्टिंग करने गए और वहां पे बाइसेप्स दिखाने लगे।
या भाई वो ये दिखाने लगे, क्या बोलते हैं, 8 पैक है, अब 6 पैक है, अब और 20 पैक है, अब तो ऐसे तो पता नहीं कितने पैक ही पैक दिखाने लग गए यार। तो उससे एक्टिंग का कोई संबंध नहीं, एक्टिंग का संबंध है फिटनेस से। आप फिटनेस के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, वो जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई एक्टिंग के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे पहली चीज मैंने बताई थी आपको, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी मैंने बताई आपको पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच। कि अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। कोई चीज आपको अपने अंदर कमी लगती है तो उस पर काम कीजिए, उसे दूर कीजिए। बट ये मत सोचिए कि मैं कर नहीं पाऊंगा या मैं तो बेकार लगता हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस कभी लूज मत कीजिए, कभी भी। कोई आपके अंदर कमी है, आपकी आवाज में, आपकी लुक में, बॉडी में, या बालों में, या जैसे बालों का भी हेयर स्टाइल, किसी का यार यार मेरा तो हेयर स्टाइल अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो ऐसा चाहता हूँ या वैसा चाहता हूँ, तो आप उस पर काम कीजिए, उसे बनाइए। ये ना हो कि भाई ये नेगेटिव सोच के बैठ गया, अरे यार मैं तो बेकार लगता हूँ तो चलेगा, ऐसा नहीं। तो पहली चीज है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज है पॉजिटिव अप्रोच, तीसरी चीज आती है फिर आपकी ऑब्जर्वेशन। कि हम जो भी कैरेक्टर करते हैं मोस्टली हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं उसको, या देखा हुआ होता है, या रोजाना देखते ही हैं। देखने का प्रोसेस हमेशा चलता ही रहता है। फिर होता है इमेजिन करते हैं हम लोग उस चीज को कि भाई कोई कैरेक्टर है तो वो ऐसा सा होगा, ऐसा सा होगा। जैसे हमें कोई कैरेक्टर करने को दे दिया, कुछ भी, पुलिस वाला है, फला है, नेता है, लीडर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसा बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे इमेजिनेशन में है वो, हमारी सोच में, हमारे, हम लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं, हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि यार डॉक्टर ऐसा होता है, एक लीडर ऐसा होता है, या एक नेता ऐसा होता है, या अभिनेता ऐसा होता है, या भाई बिजनेसमैन ऐसा होता है। तो वो सब क्या है, वो इमेजिनेशन चलता है। फिर होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, रिच बैकग्राउंड है या गरीब है, या भाई अमीर है, या भाई उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि उसे अभाव रहा है चीज़ों का बचपन में, कपड़े नहीं मिले, खाना नहीं मिला, या भाई उसको कभी गाड़ी नहीं मिली, या कभी गाड़ी में बैठा नहीं, या मतलब कैसा बैकग्राउंड है, या उसे बचपन से ही गाड़ियों में घूमने का शौक है, या और रहा है, उसे गाड़ियाँ भी रही हैं, आज भी हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सूट बूटेड रहता है। होता ना भाई, कुछ लोग सूटेड बूटेड भी रहना पसंद करते हैं। तो एक्टिंग में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी कैरेक्टर के बारे में हम लोग जो भी सोचते हैं वो उसमें अपना एक रोल अदा करके उसे एक अच्छा बनाती है उस कैरेक्टर को। भाई उसका बैकग्राउंड हो गया, एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या होगा। अब ये एक पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें नोट कीजिए बातें जो मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि ये जो चीज़ें मैं बता दूँ छूटेंगी नहीं आपकी, और आपको ध्यान रहेगा। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा जो सारी बातें वो सब ज़रूरी चीज़ें ही बताऊंगा, बट कुछ ऐसी हैं जो एकदम टिप्स वाली बातें होती हैं कि भैया ये नोट कर लो, ये नोट करके रख लो, ये ज़रूरी ही है, उसे मार्क कर लो। तो एक बताया मैंने बैकग्राउंड कैसे है भाई उस कैरेक्टर का, जिससे उसका ये कैरेक्टर बनने में उसे आसानी होती है, या उसका एक नेचर बनती है। अब कोई अमीर रहा है तो जाहिर हो उसकी नेचर भी थोड़ा अमीरों जैसी ही होती है। वैसा तो नहीं कि भाई रहा अमीर है और वो बातें करेगा गरीबों की तरह, भिखारियों की तरह, ऐसा तो है क्या नहीं। अब रहा ही जो भिखारी है या भिखारियों की तरह रहा है, आप उससे सोचो अमीरों की तरह बातें करेगा, ऐसा कहाँ होता है। तो बैकग्राउंड जो है बहुत मैटर करता है किसी भी आदमी का।
किसी भी आदमी का बैकग्राउंड, मान लीजिए किसी का बैकग्राउंड है सब्जी बेचने का, और अभी आप सोचते हो कि वो करोड़ों की डील करेगा यहाँ खड़ा होकर, तो वो उसका सब्जी बेचने का जो बैकग्राउंड है, जो उसका अनुभव है, वो उधर उस डील में भी वो कुछ ना कुछ घुसेड़ेगा वही चीज़ें, वो सब्जी बेचने वाली कुछ भी बोल देगा, जैसे भाई ये डील करनी है तो इसी बड़ी ताज़ा ताज़ा डील है, क्यों सब्जियां ताज़ा बेचता है ना, तो उसे वो चीज़ वो चीज़ें उसकी उसमें नेचर में ही आ जाती। मान लो जिसको कहते कि भाई हाँ तो ये कितने ये डील कैसे होगी बताइए, तो बताने लग जाएगा सबसे पहले ज़रूरी है डील को धोना, उसे बोलो धोना भाई, अरे सब्जियों को धोते हैं, डील को थोड़ी धोओगे। तो मतलब कहने की चीज़ें हैं ये सब। इन चीज़ों में क्या होता है कि एक अलग प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं। अब कोई पुलिस वाला आपने कह दिया उसे डील करने, तो क्या करेगा वो जाके, हो सकता है बीच में कह दे ठीक है डील हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लाइसेंस दिखाओ। तो बताओ, जो पुलिस वाला वो तो आदत से मजबूर है भाई, वो लाइसेंस भी मांग लेगा, आधार कार्ड भी मांग लेगा, और ये भी कह देगा कि भाई आपकी जो गाड़ी है उसमें हवा कम है या उसमें डस्ट लगी है, कुछ भी लगे। तो बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। बैकग्राउंड ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड से आपके आदमी के पता चलती है। फिर है कि हम लोग बैकग्राउंड के बाद ये होता है कि कंसंट्रेशन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो चीज आती है, लिख लीजिए आप इसको, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज है, मतलब हम लोग जो करेक्टर कर रहे हैं, हमें उस करेक्टर से रिलेटेड चीजें करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, एक्टिविटीज भी वैसी ही करनी चाहिए, ताकि जो कैरेक्टर हम लोगों को दिया वो कैरेक्टर हम लोग अच्छे से कर पाए। अब कैरेक्टर मिला बिजनेसमैन को, और हम लोग कर रहे हैं पुलिस वाले की तरह एक्टिंग, तो वो थोड़ी चलेगा, इसमें हम लोग गलत है। मान लीजिए कैरेक्टर मिला है हमें, किसी कोई और कैरेक्टर मिला, मान लो कैरेक्टर मिल गया हमारे को किसी गुंडे का, और हम लोग कर रहे हैं वहां पे ऐसे जैसे बस ड्राइवर की तरह, ऑटो ड्राइवर की तरह, तो फिर वो कैसे हो पाएगा। तो कंसंट्रेशन भी जरूरी होता है। कंसंट्रेशन किस लिए जरूरी होता है कि टू द पॉइंट, जो सब्जेक्ट है हमें सब्जेक्ट पे रहना है। थिंक अबाउट द सब्जेक्ट कि हमें क्या सब्जेक्ट मिला है। अब हमें हिंदी का एग्जाम है तो उसमें हम लोग इंग्लिश का थोड़ी लिख के आएंगे। हिंदी के एग्जाम में तो हम हिंदी के विषय में ही लिखेंगे ना, जो भी कुछ लिखेंगे। या मान लीजिए हिस्ट्री का एग्जाम है तो उसमें हम घुसेड़ दें पॉलिटिकल साइंस, तो वो थोड़ी चलेगा। तो जो सब्जेक्ट है, जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हमें दिया है करने के लिए, हमें उसी कैरेक्टर के बारे में सोचना है, उस कैरेक्टर को करना है। उस कैरेक्टर के लिए क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं वो हमने सोचनी है। उसका बैकग्राउंड में क्या हो सकता है, उसके कपड़े कैसे हो सकते हैं, बट वो सारा जो भी सोचेंगे वो सोचेंगे हम लोग कैरेक्टर के ही विषय। तो आज जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आप नोट करिए अच्छे से, बढ़िया से। कुछ समझ में ना आए तो आप दोबारा मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और आप ये चीज़ें करिए। तो आज भी मैंने आपको कई चीज़ें बताई है मैंने, जो कि एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो और भी आगे मैं बताता रहूँगा एक एक करके। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगे एक्टिंग के बारे में कि कितनी इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की, जो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको वो बताऊंगा जो ज़रूरी है। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई आलतू फालतू ये वो ऐसे कुछ नहीं।
एक्टिंग क्लास हम लोग जो कर रहे हैं, एक्टिंग क्लास का मतलब होता है एक्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें जो भी है वो बताना। तो मैं आपको एक्टिंग से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सीखा हुआ है या आज तक मैंने सिखाया है, ये जो मेरा अनुभव रहा है, अनुभव से ही आदमी सीखता है। हमने भी कभी शुरुआत करी थी सीखने की, तो हमने भी ऐसे धीरे 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 करके सीखा था। एकदम से कभी कोई ये सोचे कि भाई एकदम से ये सीख लो, वो नहीं होता है, समय लगता है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है सारा काम। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आज भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको नोट करिए, उनके बारे में अच्छे से विचार कीजिए, समझिए, देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो। और मैं आपको, और हाँ, जो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों में लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो। जैसे भाई किसी को कोई चीज़ मालूम है, सीखा हुआ है, तो किसी और के काम आ जाए, आपके किसी दोस्त के, रिश्तेदार के, किसी स्टूडेंट के। ठीक है, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें और अब और आगे वीडियो बनाएंगे हम लोग। और आज के वीडियो को हम लोग यहाँ पे अब विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, समझिए, एक्टिंग क्लास ये जो चल रही है इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जितना आप इस पर ध्यान देंगे उतना आपका फ़ायदा है। जो मैं बताऊंगा जितना आप समझेंगे आपका फायदा है। तो समझिए चीज़ों को, ध्यान दीजिए चीज़ों पर। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।